तो अपने बने बनाए सर्कल में थे, उस सर्कल से टूट करके एक नया सर्कल उनका बना है जो विस्तार हो चुका है, वो बाहर निकल चुके हैं उस बने सर्कल से। अभी क्या करना है कि बच्चे को बचाना, जहां लेवल तक आया है उस लेवल तक बचाना और उसको फिर आगे इंप्रूव करना, उससे डाउन ना जाने पाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और वो अप चला जाए, ऊपर चला जाए, कितना ही ले जा सकते हैं, उसका कोई पैमाना नहीं है कि बच्चा कितना ऊपर जा सकता है। अब तक के देखने में आया है कि बच्चे 102 दिन की ही ट्रेनिंग में बहुत कर पाए हैं। हालांकि ये 2 दिन की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है, मैं आपको बता दूं। कम से कम ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें हम नहीं रखेंगे, शॉर्ट का हम इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलेंगे। और अगली प्लानिंग ये है कि इसको कम से कम 10 दिन का हम रखें, 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग रखें। और इस ट्रेनिंग को कहीं वैसे जगह पे ले जाकर के आवासीय रखने का हमारी प्लानिंग है कि बच्चा हमारा वहीं रहे, हम उसका खान पान हम खुद तय करें, उसकी दिनचर्या हम खुद तय करें, और फिर उसकी ट्रेनिंग हमारे मतलब पूरे 24 घंटा बच्चा हमारे पास रहेगा, जिस दिन रहेगा तो उसका फिर अलग प्रभाव होगा। अभी जो हुआ है उसका क्या करना है आपको, डेली बेसिस पर टीवी और मोबाइल से तो बचाना है, ये राक्षस हैं दोनों, टीवी और मोबाइल, इससे बच्चे को बचा लिए। तो दूसरे नंबर पे आता है बाहर का खान पान, ये दूसरे राक्षस हैं। कुछ भी पैकेट बंद और जंक फूड देने से पहले आप 50 बार सोचिएगा, 50 बार सोचिएगा, और उन 50 में से एक भी बार ना आए तो मत दीजिएगा, देना ही नहीं है। और प्रैक्टिस डेली बेसिस पर, तो क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है, इसका हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी नस्लें खराब की जा रही हैं, हमारे बच्चे खराब किए जा रहे हैं, उनके मस्तिष्क को खराब किया जा रहा है, वो बच जाए और हमारे बच्चे नेचुरल हो जाएं, प्योर हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, और जो प्रकृति की जो व्यवस्था है, परमात्मा की जो व्यवस्था है, उसमें वो अपने आप को ढाल लें। जो हाईली एनर्जी होती है, परमात्मा की जो ऊर्जा होती है, उससे कनेक्ट हो जाए। एक बार बच्चा हमारा उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, जो प्रकृति की एनर्जी है, परमात्मा की जो ऊर्जा है, वहां से हमारा जब बच्चा कनेक्ट होता है तो वो एक सोर्स बन जाता है उसके दिमाग में, वहां से सीधा वो लेता है। देखिए, पढ़ाना और पढ़ने के लिए तैयार करना, ये दोनों ही अलग बात होती है। सीखाना और सीखने के लिए तैयार हो जाना, यदि बच्चा तैयार नहीं है सीखने के लिए तो आप नहीं सिखा सकते, कोई नहीं सिखा सकता, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम है उसको सीखने के लिए तैयार करना। जब वो तैयार हो जाएगा, वो तैयार है यदि सीखने के लिए, तो वो कहीं से भी निकाल लेगा। उसमें इतना दम है, इतनी बड़ी प्रकृति है, परमात्मा की इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा समाज है, वो निकाल ही लेगा, कहीं ना कहीं से खोज लेगा, यदि वो सच में सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको सीखने के लिए तैयार करना। तो उस मस्तिष्क का फ्री होना जरूरी है जिस मस्तिष्क को सीखना है। सीखने के लिए अब फ्री होने के लिए क्या है, उसके दिमाग में अनावश्यक रूप से बर्डन नहीं डालिए। स्कूली जो पढ़ाई है बच्चे को अनावश्यक रूप से बर्डन डाल रही है, उसके मस्तिष्क को कमजोर करने के लिए ये शिक्षा व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। ये शिक्षा व्यवस्था जो है उसके मस्तिष्क को कमजोर करना और अनावश्यक रूप से बच्चे के अंदर तनाव रहे, डिप्रेशन रहे, वो विकास ना कर पाए, ये बनाया ही इसलिए गया है इस सिस्टम को। तो पहले इस दायरे से बाहर निकालना होगा बच्चे का। ये पढ़ाई नहीं है इतनी ज्यादा, ये 12वीं तक के 15 साल खराब करने के लिए जो बनाए गए हैं, ये इतनी है ही नहीं है। रट्टा मार सिस्टम है, वही चीज इस वर्ष पढ़ेगा, फिर उसी चीज को दूसरे वर्ष चिपकाएंगे, फिर तीसरे वर्ष चिपकाएंगे, और चिपका ही जा रहे हैं बच्चे को। इस वर्ष का पढ़ा हुआ अगले वर्ष काम नहीं आना, अगले वर्ष जो पढ़ेगा फिर अगले काम नहीं आना, वो आना कहीं नहीं है काम, बस वो अनावश्यक रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। तो उस चीज को पहले समझना कि हमको बच्चे को क्यों तैयार करना है, किस लिए तैयार करना है, और देना क्या है और कैसे देना है, ये सारी बातें हैं। वैसे ये पूरी ट्रेनिंग हम 5 दिन की वैसे भी कहीं रखेंगे जो सिर्फ पेरेंटिंग के लिए होगी, जिसमें बच्चे को पूरा प्रोसेस रखा जाएगा, उसमें पूरी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कैसे तैयार करना है। अब मैं पुनः अपनी चीज में आ जाता हूं, तो हम थर्ड आई की बात कर रहे हैं। थर्ड आई इसलिए है कि बच्चा जो है अपनी आंखों के, देखो आंखों के देखने की ना सीमा है। जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, तब कमरे के बाहर हमारे हमें नहीं पता, यदि खिड़की बंद हो जाए तो फिर ये भी नहीं दिखेंगे। पर आंख बंद होने के बाद चीजों को देखने की दायरा का सीमा आप नाप नहीं सकते, इतना भयंकर दूरी जा सकती है हमारी, इतनी दूरियां नाप सकता है। तो आंख बंद होने के जैसे आंख हमारी बंद हो, सॉरी, जैसे आंख हमारी बंद होती है
तो हमारी सेंस ऑर्गन काम करती है। अभी आप देख रहे हैं ना, अब आप तो लेट आए हैं, थोड़ा देखिए, बच्चा यहाँ भी टच कर रहा है, पैर में भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, ये भी मतलब इसका क्या है, हमारे शरीर का रोम रोम देख रहा है। रोम रोम से बच्चा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन लेता है, प्रकृति रोम रोम से देना चाहती है। चीजें वाइब्रेशन के रूप में है। हम शब्द बोलते हैं, शब्द दिखता नहीं है, का वाइब्रेशन रूप में दिमाग में जाता है, वो फीड होता है। सब कुछ यहाँ वाइब्रेशन के रूप में है। शब्द, मन में हम जो सोच रहे हैं वो सब कुछ वाइब्रेशन के रूप में है। अभी आप देखिएगा नहीं, बच्चों को मन की बातें भी आपकी बताएंगे कि मम्मा आपने ये सोचा, पापा आपने ये सोचा। इतना लेवल तक की ये चीजें हैं, इतनी गहराइयों में जाती हैं। तो वो सोचना भी वाइब्रेट करता है इस ब्रह्मांड में। अब सोचिए, जिसको कोई आकृति नहीं है, उस लेवल पे हम बच्चे लेके जाएंगे। और ये मेरा प्रैक्टिकल हो चुका है, पदमपुर में हमने प्रैक्टिकल कर चुका है इसमें, कि आप मुझे बोली आचार्य जी आप सोचिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। मैंने एक नाम सोचा और वो नाम बिल्कुल डिफिकल्ट था, जब वहां पे कोई नहीं था, और उसने कहा आप ये सोच रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुमको कैसे पता? बोलो वो वाइब्रेशन आ रही थी, मुझे फील हो रहा था। और सिर्फ मेरा ही नहीं, हमने और भी अन्य चीजें करा। आपने सुहानी शाह का नाम सुना होगा, जो माइंड रीड करती है, लड़की है ना एक सुहानी शाह करके, सुहानी सेठ, सुहानी शाह है, सुहानी शाह ही है, वो माइंड रीड करती है। माइंड रीड करने से पहले आपने देखा होगा, वो ये जरूर कहती है कि आप पहले सोचिए। वो कहती है आप वो सोचो जो आप रीड करवाना चाहते हो। क्यों कहती है? इसका मतलब आप जो सोचोगे वो वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेशन को पकड़ लेगी। उसका ब्रेन इस लेवल का तैयार है कि उस वाइब्रेशन को फील कर रहा है। तो सब कुछ यहाँ वाइब्रेशन के रूप में है। मात्र बच्चे को नेचर से कनेक्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। मिट्टी से जोड़ दीजिए, पेड़ों से जोड़ दीजिए, पक्षियों से जोड़िए, कुत्ते से जोड़िए, बिल्ली से जोड़िए, गाय से जोड़िए, जितने भी जिनको कहते हैं ना पालतू जानवर जो गाय बैल कुत्ते जितने भी पालने वाले जानवर होते हैं, इनसे जोड़िए। वो सब कुछ अपने आप सिखा देती हैं। इतनी बड़ी गुरु होती हैं ये। मिट्टी हमारी गुरु होती है, पेड़ सब कुछ ये सिखाते हैं, बस उसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के प्रोसेस में क्या आएगा? पहले जंक फूड से बचाना होगा, जो वो कनेक्शन करने से रोकती है बच्चे को। टीवी हो गई, उससे निकलने वाला रेडिएशन हो गया, और खाने वाली जो चीजें हैं, जो आप सवेरे पेस्ट यूज करते हैं, टूथ पेस्ट यूज करते हैं ना, वो उसको हटाइए। उसमें यदि फ्लोराइड है तो उसको हटा दीजिए। इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, यदि उसमें फ्लोराइड लिखा हुआ तो उसको हटाइए, और पाउडर यूज करिए, पाउडर फॉर्म में। कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं। गो में जो राजू दीक्षित जी वाले फॉलोवर हैं, वो लोग वो बनाते हैं, पाउडर वाला दंतमंजन बनाते हैं। गोमय दंतमंजन वैसा ले लीजिए, पतंजलि के आते हैं, मतलब आप कहीं से भी देख लीजिएगा। डाबर का वो लाल दंतमंजन आता है, वो भी सेफ है। इस प्रकार के आप देख लीजिए, कोई नेचुरल चीजें देख लीजिए। अदरवाइज यदि आपको नीम के दातून मिल रहे हैं, बबूल मिल रहा है, और आसपास जो दातून करने वाली चीज है, उनका यूज करवाइए बच्चे को, तो वो बेहतर हो सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा चीज जिसमें फ्लोराइड ना हो। फ्लोराइड जैसे जीभ में कोई चीज टच होती है ना, वो पूरे बॉडी को अपने पहुंचा देती है। जीभ में टच हुआ मतलब पूरी बॉडी को गई, तो पीनल ग्लैंड को अटैक करता है। पीनल ग्लैंड अटैक होते ही वो डैमेज हुआ मतलब सोचने समझने का सामर्थ्य गया। सोचने समझने का जिसका सामर्थ्य गया वो गुलाम। और इस समाज को, इस व्यवस्था को गुलाम लोग चाहिए, और हमको चाहिए क्रांतिकारी लोग। तो क्रांतिकारी विद्रोही बच्चा वो तो होगा जो अपनी दिमाग का यूज करेगा, प्रश्न करेगा। क्योंकि इस क्लास के बाद अब उसके क्वेश्चनिंग फॉर्म बढ़ेंगी। अब बच्चा ओरिजिनल फॉर्म में आता है तो प्रश्न करता है, क्योंकि सीखने के लिए प्रश्न चाहिए, तब प्रश्न भी बहुत करेगा। तो निवेदन है आप सभी से, बच्चे को प्रश्न करने से मत रोकिएगा। आप के पास यदि उसका उत्तर नहीं है तो आप बेशक कह दीजिए भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं खोजूंगा या खोजूंगी, या कहीं से सर्च करेंगे। तू भी सर्च कर, हम भी सर्च करते हैं इसको, तू कहीं और से पूछ ले, किसी और से व्यवस्था करिए। पर ये मत कहिए कि बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। मतलब स्कूलों में ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है, ज्यादा पूछेगा, ज्यादा दिमाग लगाएगा, ज्यादा प्रश्न करता है, चुप हो जा। ये कहना बच्चे के टैलेंट को मारना है, ये नहीं कहना। कहिए कि मेरे से नहीं आता, मैं पूछ के बताऊंगी। और जरूरी भी नहीं है कि सारा कुछ आपसे आ ही जाए या मेरे से आ जाए। सर्वे सर्वा नहीं बनना, सर्वे सर्वा होना भी नहीं है। कुछ ऐसा भी होना चाहिए बच्चे को कि हाँ इनको भी कुछ चीजें नहीं आती, तो भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा। हाँ इनको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, क्या हो गया, सीखेंगे। ये ऐसे प्रक्रिया चलती है, कोई नहीं सिखा सकता। ध्यान रखिएगा, बच्चे को सिखा ही नहीं सकते, कोई नहीं सिखा सकता। आप तो सीखने के लिए मात्र तैयार कर सकते हैं, प्रश्न बढ़ा दीजिए। स्कूलों में ये भी दिक्कत हो रही है ना, वो पढ़ा तो रहे हैं और जबरदस्ती दे रहे हैं। अब मान लीजिए भूख नहीं है, आप खाना आपको कोई जबरदस्ती खिलाए, पक्की सी बात है कि सवेरे पेट गड़बड़ होना है, उसके जो विकृतियां होनी है, पक्की बात है। तो वही तो चीज स्कूल में हो रही है ना, कि मस्तिष्क सीखने के लिए तैयार नहीं और जबरदस्ती डंडे मार मार कर दिए जा रहे हैं।
लेने के लिए यदि उसका मस्तिष्क तैयार है कि 2 मिनट में खींच लेगा, और लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप कितने एफोर्ट करिए। इसलिए एफोर्ट लग रहा है पढ़ाने वालों को। सारे स्कूल में जाइए, सारे मास्टर चिड़े हुए मिलते हैं, जी कुछ बता दो, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अरे वो पढ़ने के लिए आया है, पढ़ नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि पढ़ाया नहीं जा रहा है वैसा जैसे उसको पढ़ना चाहिए था। तो वो सिस्टम की डैमेज है ना। तो वो बच्चे को तैयार करने के लिए, ओरिजिनल फॉर्म में तैयार करने के लिए वो सिस्टम चाहिए कि बच्चा प्रश्न करे। प्रश्न करने से तो रोक रहे हैं, तो सीखेगा कैसे वो? तो यदि आप प्रश्न करने से रोकेंगे तो अब उसकी, क्योंकि बेग होता है ना, बेग आता है, मान लीजिए पानी उधर से तेज आ रहा हो और इधर से आप पूरा उसका निकलने का जो सोर्स बंद कर दीजिए, तो क्या होगा? पाइप फटेगी। ऐसे ही प्रश्न उभरेगा और इधर से रोकने की कोशिश करेंगे तो उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा। फिर आप कहोगे कि हमने क्लास करवाया और हमारे बच्चे को चिड़चिड़ा बना दिए, ये बना दिया, हमारे बच्चे का नुकसान हुआ। क्योंकि ऐसा हुआ है कि प्रश्न करने से रोकेंगे तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, फिर लांछन लगाया जाएगा कि वो क्लास से हमारे ऐसा हो गया। निवेदन है तो ऐसा नहीं करेंगे। सवेरे, अब इस क्रम को अब ध्यान रखिएगा। अब इस ये मेन क्रम की बात आती है। सुबह सूर्योदय से 1 घंटे पहले बच्चे को उठा दीजिए। आप सब उठेंगे तो बच्चा अपने आप उठ जाएगा, और उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी आप पिला दीजिए। वो एक गिलास बढ़िया उकड़ू बैठ करके, उकड़ू बैठना जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ना, उस टाइप से उकड़ू बैठना कहते हैं उसको। 1 गिलास गुनगुना पानी, आधी गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, जितना उसका इच्छा है पीने का वो पिलाइए। पिलाने के बाद बच्चे को डेली सब आदत में होना चाहिए कि फ्रेश होने जरूर जाए बच्चा, सुबह फ्रेश हो जाए। हर बच्चे की आदत बना देनी चाहिए ये। और फ्रेश होने के बाद उसको दातून उससे करवाइए जो नेचुरल बना हो, नेचुरल से हो, पाउडर फॉर्म में हो, या आपने दातून तोड़ रखा है किसी नीम का, बबूल का, जो भी आप सुविधाजनक हो वो आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद डेली आप उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, कूदना, और साथ में सूर्य नमस्कार, उसको कोई खेलना पसंद हो वो करवा दीजिए सुबह। बच्चे के सुबह उठते ही ना दिमाग में पढ़ाई नहीं होना चाहिए, दिमाग में उठते खेलना होना चाहिए। दिमाग में उठते ही खेलना होगा ना तो वो अपने आप उठ जाएगा सुबह। उठते ही दिमाग में पढ़ाई होगी तो फिर वो बोलेगा चद्दर तान के पड़े ही रहो। इसलिए सुबह उठने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि बच्चे के दिमाग में खेल डाल दीजिए, कुछ भी उसका मन करे वो खेले। सूर्य नमस्कार, और उगता हुआ जो सूर्य होता है ना, वो नहा करके यदि रेडी हो तो ठीक, अदरवाइज उगता हुआ सूर्य का दर्शन करवाइए। उस सूर्य के सामने यदि वो सूर्य नमस्कार कर ले तो बेहतर होगा, अदरवाइज सूर्य का दर्शन। और कोशिश करिए कि सूर्य की लालिमा और उस तेज को अपने अंदर खींचने की कोशिश करे। उसको ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चे को कहिए कि तू ऐसा फील करके उठ जाके, सूर्य की जो एनर्जी है तुम्हारे अंदर अडॉप्ट हो रही है, वो तेज चाहिए हमको। सूर्य वाला जो तेज चाहिए ना बच्चे में, वो सूर्य से ही आ सकता है। तो तेज लेना है उस सूर्य से। उसके बाद फिर स्कूल का भी टाइम हो जाता है। ये भी एक षड्यंत्र है कि सुबह आप बच्चे को, जो हमारी जो डेली रूटीन की चीज है ना करवा पाओ तो बच्चे को सुबह मार पीट के स्कूल भगवा दो, है ना। तो यदि इस ना हो पाए तो भ्रामरी फिर करवाना है उसको। भ्रामरी, गायत्री जप। भ्रामरी समझते हैं आप लोग? जो कान बंद करके ऐसे करता है ना हमी, ये भ्रामरी होती है। ये करने से उसका पूरे यहाँ पे न्यूरॉन्स वगैरह जो अनएक्टिव पड़े होते थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है तो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, वो करना है। फिर इसके बाद उसको गायत्री जप जरूर करवाइए डेली। वैसे यदि हो सके तो एक एक माला खरीद लीजिए तुलसी का, या तो एक माला दे दीजिए और गायत्री जप करता रहे, माला सरकाता रहे, तो 108 माला हो जाता है। यदि एक भी माला डेली कर लेगा तो उसके मस्तिष्क अपने आप शार्प हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है बच्चे की बुद्धि को अच्छा करने के लिए। गायत्री जप के साथ ओम का जप हो गया, इतना करवाना है। फिर यदि आपके पास समय है तो तुरंत उसको आप पट्टी बांध दीजिए, या बिना पट्टी बांधे जैसे भी प्रैक्टिस करवाना है। फिर आप कलर ले आइए, किताब ले आइए, आसपास की चीजों से आप उसको एनालिसिस करने दीजिए। बोले कर सूंघ के बता कि यहाँ से सर पे रख और बता कि क्या है ये। अब वो चीजों को अपने आप ले जाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ेगा। इसके जस्ट बाद जब हमारी क्लास होगी एक, वैसे कहीं ना कहीं हम बीच में ले लेंगे, फिर वो साइकिल चलाना, दूर से करना, माइंड रीडिंग, वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा बच्चे का। तो अभी इतना करना है। खाने से आपको बाहर का बचा लेना है, टीवी से बचा लेना है, और ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करवानी है। और फिर उसको स्कूल वगैरह भेजना, फिर इसके बाद वो अपना खेल वगैरह करता है। तो ये डेली रूटीन में आप कर लेंगे तो बढ़िया होगा। रात को देर रात तक मस्त जगने दीजिए, और सुबह गेम वगैरह भी खेलते हैं बच्चे, गेम वगैरह भी खेलते होंगे, तो ये एक अच्छा तरीका होगा। उसको ये कहना कि तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, ये इससे कम हो जाएगा। मैंने भी बच्चों को ऐसे बोल रखा है। मोबाइल चलाया था क्या? घर गए थे कल तो बच्चे? मोबाइल तो सब चलाए थे, नहीं चलाए?
अभी हम उनको बच्चों को भी बोल देंगे भी ये बात कि वो मोबाइल नहीं चलाएंगे, मान लेते हैं कई बार ना बात ना। वो क्या होता है कि कनेक्शन को कहीं से यदि आप काटना चाह रहे हैं ना, तो पहले उसको जोड़ना होता है कहीं से, वो क्रिएटिव पॉइंट पे आ जाएगा। अब इससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप आंख बंद करके उसको ड्राइंग भी करवाइए, आप आंख बंद करके उसको कलर पहचानवाइए, किताब पढ़वाइए, उसको अलग अलग चीजें करवाइए, बहुत सी चीजें करने की हैं। उसको पट्टी बांध करके चलवाइए, पट्टी बांध करके लुका छिपी करवा लीजिए कि कोई छिपा हुआ बता, वो एग्जैक्ट बताएगा। वैसे तो ढूंढना पड़ता है, वो खड़े खड़े औरों को कनेक्ट करेगा और दूर तक का बता देगा, कमरे के अंदर का बता देगा कौन है, बाहर खड़े खड़े। जैसे वो ये दीवार है ना, इस दीवार के उस साइड क्या है उतना भी फील होता है, बहुत फील होती हैं चीजें। पर वो वाली बात है कि एनर्जी का जितना ज्यादा वो एक्सेप्ट करेगा, सारा कुछ तो एनर्जी से है। वो अभी शुद्ध फॉर्म में एनर्जी नहीं आ पा रही है, वो बाजार की चीजें खा लेते हैं, मोबाइल के रेडिएशन मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा बच्चा थम जाता है। बच्चे को थमना नहीं चाहिए, बच्चा है फुदकने के लिए, उसको बच्चा रहने दीजिए, फुदकने दीजिए बहुत ज्यादा, जितना वो फुदकेगा उतना खिलेगा। वो कूदने दीजिए, फांदने दीजिए, भागने दीजिए, थोड़ा बहुत यदि कुछ नुकसान भी हो रहा है ना, नॉर्मल नुकसान यदि हो रहा है तो उसको भी सहन कर जाइए, कोई बात नहीं है। बड़ा नुकसान से तो ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बड़ा नुकसान ना उठा ले। बड़ा नुकसान मतलब जहां पे कुछ चोट लगने की है या एकदम मृत्यु ही हो रही है ऐसी चीजों से, तो वहां पे तो आपको रोकना ही पड़ेगा। अदरवाइज उसको मत रोकिए, जाने दीजिए, जहां खेल रहे हैं कूद रहे हैं, मिट्टी पे थोड़ा सा ज्यादा दीजिए। आपका बच्चा कह रहा था कि उसको मिट्टी कम मिलती है, तो हाँ, तो कोशिश करिएगा कि दिन में एक बार तो मिट्टी से जरूर जुड़े। वो मिट्टी में बैठे लोटे, उसमें मन करे तो जो मन करे रगड़ रखा है, जो भी करे, तो मिट्टी में जुड़िए। जितना ज्यादा मिट्टी से जुड़ेगा उतना ज्यादा खिलेगा, मैं बता दूं। बच्चे को खिलाना है तो मिट्टी से जोड़ दीजिए, मिट्टी सब कुछ सिखा लेगी। कल हम वहां पे ले गए थे, ग्राउंडिंग करवाए थे उनको। वो मिट्टी का क्या होता है कि हमें तो ऐसा लगता है ना कि मिट्टी सिर्फ पौधा उत्पादन के लिए है, ऐसा नहीं है। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं ना, तो हमारे हमारे शरीर में जो निगेटिव एनर्जीज होती है ना, कभी आप करके देखिएगा जाकर, और अच्छा आपको तनाव हो, चप्पल वगैरह उतारिए, एकदम घास में मिट्टी में जाके बैठ जाइए। वो उसके अंदर जो जीव होते हैं ना, वो अपने आप उस एनर्जी को खींच करके ले जाते हैं, निगेटिव एनर्जी को, और वो बदले में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप डाल देते हैं। कोई व्यक्ति जब डिप्रेशन में हो जाए तो क्या करता है, मोबाइल वगैरह छोड़ करके बिल्कुल शांत जगह में जाके बैठता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने वैसा पहले से दे रखा है कि आप वहां जाएंगे, आपको अपने आप चार्ज करके भेज देगी, वो चार्ज करती है नेचर। और ये जो सीमेंट के घर है, मोबाइल है, ये निगेटिवली आपको चार्ज करते हैं, अपने आप ही शरीर को वो बढ़ाते हैं चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि व्यक्ति का माथा खराब हो। अब 1 घंटा मोबाइल को टकटकी लगा करके रील देख लो, मन करता सुसाइड कर ले। आप जैसे उठते ही किसी को एकदम से बढ़िया चटपटा तीखा वो खिला दी से, उसको कुछ भी काम मत दी से, और फिर मोबाइल चलवा दी से, मोबाइल चलवा दी से, फिर उसको कुछ बढ़िया एकदम जंक फूड खिला दी से, फिर उसको दिन भर मोबाइल चलवाइए, कुछ भी काम मत दी से, और ऐसा 2-4 दिन करिए। उसके दिमाग में आने लगेगा जीवन बेकार है, मृत्यु ही सही है, मरने के ख्याल आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज जो होती है व्यक्ति को पूरा अंदर से फ्रस्ट्रेट कर देती है, भर देती है, इतनी भयंकर होती है। 1 घंटा मोबाइल चलाने के बाद दिमाग ऐसा लगता है पता नहीं एकदम क्या हो गया। तो ये सब चीजें तो रोकने का एक अच्छा तरीका है कि जितना ज्यादा नेचुरल होते जाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलता जाएगा, है ना। बच्चे के सही निर्माण के लिए हम बहुत जल्द पेरेंटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, और उस पूरी प्रक्रिया को बताएंगे कैसे बच्चे निर्माण करना है। आपको हम बता दें कि 2-3 साल के अंदर अंदर सारी एजुकेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो सकती है बच्चे की। फिर इसके बाद बच्चे को प्रैक्टिकल मोड में डाल दीजिए। है ही नहीं है, 12वीं तक की पढ़ाई मात्र 2-3 साल की है, इससे ज्यादा नहीं है 12वीं तक की। 15 साल खराब किए जाते हैं बच्चे के अनावश्यक रूप से, अनावश्यक, बिना किसी मतलब के। आपका धन, आपका बच्चे का समय, और जो उसके बदले में उसका मस्तिष्क खराब करा गया, उसका स्वास्थ्य खराब करा गया, उसको जो नादान बनाया गया, उसके यदि भरपाई करने में देने जाए, कौन करेगा उसकी भरपाई? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतना नुकसान करा हमने बच्चों का, जाने अनजाने में, इतना भयंकर। हाँ,